लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का जलवा। लाहौर में गुलबर्ग, डेविस रोड, गढ़ी शाहू, चुंगी मरसिदो, फतेहगढ़, हरबसपुरा, गाजी रोड और धर्मपुरा में मूसलाधार बारिश। MCL, वासा और LWMC को अलर्ट जारी कर दिया गया। शहरियों को बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत। फिरोजवाला, मुरीद के गुजरावाला, अहमदपुर शरखिया और उस शरीफ में भी जल थल एक हो गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मरियम ने जो है वो भी अब ये फैसला किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे और लोगों तक वो फिर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इन्होंने अपने मुख्तलिफ शोबों से जो है वो अपने अखराजात को कम किया है। पंजाब में बिजली की कीमत में बड़े रिलीफ का ऐलान। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अगस्त और सितंबर में रिलीफ का ऐलान किया। नवाज शरीफ ने कहा कि 500 यूनिट तक वाले सारिफीन को फी यूनिट 14 रुपये रिलीफ दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत फी यूनिट 14 रुपये कमी करके 45 अरब का रिलीफ देगी। मजीद रिलीफ के लिए मुतवस्सित तबके को सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने सोलर पैनल स्कीम के लिए 700 अरब रखे हैं। नवाज शरीफ ने फी यूनिट 14 रुपये कम करने पर मरीम नवाज को शाबाश दी। कहा 14 रुपये फी यूनिट कमी से लोगों को सुख मिलेगा। सोलर पैनल से बिजली के बिलों में मजीद कमी होगी। शहबाज शरीफ सोलर पैनल मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए ताउन करें। बाकी सूबे भी अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करें। शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को अरबों रुपए का रिलीफ दिया। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से मुसलसल कह रहा हूं, महंगाई कम करें। महंगाई की वजह से अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। अवाम की तकालीफ को महसूस कर रहा हूँ। ये सूरत हाल मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये महंगाई बानी PTI के दौर से शुरू हुई। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। IMF को दोबारा लाने वाले चेहरे कौन हैं? इन्हें पहचाने। वही है जो आज जेल में बैठकर बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 2017 में महंगाई का नामो निशान नहीं था। बिजली के बिल इंतहाई कम थे। तब गरीब को 1600 और आज 18,000 का बिल आता है। अगर तब हमें साजिश करके ना निकाला जाता तो आज हम माशी ताकत होते। कोई जवाब दे, साजिश करने वाले चेहरे कौन थे? बानी PTI किस तरह इख्तिदार में आए? जिन्होंने मुल्क की सूरत हाल को खराब किया, उनका मुहासबा होना चाहिए। चंद जजों ने बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाला। आज भी कहता हूँ, मुझे क्यों निकाला? जिन जजेस ने मुझे निकाला, इनको कोई पूछने वाला नहीं। इन्होंने मुझे निकाल कर मुल्क के साथ ज्यादती और बहुत बड़ा जुर्म किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ की क़यादत में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से बिजली सारिफीन के लिए तारीखी रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहा फी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ बिलाशुबा अवाम दोस्त अहसन इक़दाम है। हमने वफाकी हुकूमत के तरक्याती बजट से 50 अरब काट कर बिजली की कीमतें में रिलीफ दिया, जिससे 200 यूनिट वाले सारिफीन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी के देरपा हल के लिए काम हो रहा है। बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात और बिजली शोबे की इस्लाहात से इसका देरपा पायदार हल निकालने के लिए कोशा है। अवाम रिलीफ और महंगाई में कमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ की क़यादत में मईशत के इस्तेहकाम के बाद लोगों की जिंदगी आसान करने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। माशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त समत की तरफ गामजन है। हुकूमती अखराजात में कमी हमारी तरजीह है। हुकूमत की इदारा जाती इस्लाहात का मकसद कौमी ख़जाने पर बोझ को कम करना और आवाम को फराहमी की जा रही है। सर्विसेज में बेहतरी लाना है। ऐसे इदारे जिन्होंने पब्लिक सर्विस के हवाले से कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई और कौमी ख़जाने पर बोझ है, उनको या तो फौरी ख़त्म किया जाए या फिर उनकी फौरी निजकारी के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी की खुद निगरानी करूंगा। वज़ीर आज़म की समेडा को वज़ीर आज़म ऑफिस के तहत लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुकूमती ढांचे का हजम और अखराजात में कमी पर इजलास में गुफ्तगू। इजलास में वफाकी वज़ीर ख़जाना की सरबराही में बनाई गई कमेटी ने तजावीज़ पेश की। 1,50,000 के करीब खाली असामियाँ ख़त्म करने की सिफारिश।
सफाई जैनिटोरियल सर्विसेज को आउटसोर्स करने की सिफारिश, जिसके नतीजे ग्रेड 1 से 16 तक के मुतादिद असामियाँ बतदरीज ख़त्म की जा सकेंगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में तकरीब। आर्मी चीफ ने गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश किया। इनफरादी मुकाबला और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर भी तारीफ की। अरशद नदीम के आज़म, लगन और बेहतरीन नताइज के हसूल की कोशिशों को सराहा। कहा, ऐसी मंजिल सिर्फ सख्त मेहनत और आज़म से ही हासिल हो सकती है। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम की कामयाबियों को मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। अरशद नदीम अपनी कामयाबी पर पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। नौजवान और खिलाड़ियों का मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए कोशिशों में ताउन रखा जाए। मुल्क की खुशहाली के लिए नौजवानों की शमूलियत इंतहाई अहमियत रखती है। अरशद नदीम ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कौमी हीरो अरशद नदीम ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों में आगे बढ़ने की बहुत सलाहियत मौजूद है। चैलेंजेस पर मेहनत और मस्बत सोच पर काबू पाकर ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। GHQ में मुनक़िदा तकरीब में 1984 की हॉकी टीम के खिलाड़ी भी शरीक। कौमी क्रिकेट टीम, स्ट्रीट फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों, आर्मी पोलो टीम, नाबीना अफराद की क्रिकेट टीम, वुमेन गोल बॉल टीम के खिलाड़ी भी शरीक हुए। ISPR फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मौजूदा है, इस पर हैरान हूँ। पहली मरतबा इस तरह चीज़ें हुई। ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका अख्ताम हुआ। धर्द और गंदी सियासत के नतीजे में दुनिया की 24वीं मईशत 47वें नंबर पर आ गई। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी खराब हुई। हम आज तक इसके नुकसानात भोगत रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का रद्द-ए-अमल। कहा, मैं भी जनरल फैज़ के मुतासरीन में शामिल हूँ। उन्होंने अक्टूबर में मुझसे माफ़ी मांगी थी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तामीरात और मवासिलात शकील खान ओहदे से मुस्ताफ़ी। कहते हैं, इस करप्ट निज़ाम में काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सूबे में करप्शन के सरगना है। अली अमीन गंडापुर मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। वज़ीर आला किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई। वज़ीर आला ने बानी PTI के असूलों को अपने पाँव तले रोन दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI की बनाई गई कमेटी की सिफारिश पर शकील खान को डी-नोटिफाई किया। और गवर्नर KP ने शकील खान को डी-नोटिफाई करने के समरी पर दस्तखत कर दिए। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि PTI में जो भी करप्शन के खिलाफ बात करता है उसका यही हाल होता है। करप्शन सूबाई हुकूमत का मिशन और मकसद है, इसमें रुकावट बनने वालों को रास्ते से हटाया जाता है। करप्शन पर चार्जशीट वज़ीर आला है। मुस्ताफ़ी उनको होना था मगर उन्होंने शकील खान को कुर्बानी का बकरा बनाया। इख्तलाफात के बाद शकील खान को काबीना से हटाने का फैसला किया गया था। साबिक सूबाई वज़ीर की डी-नोटिफाई करने का एलामिया जारी। तहरीक इंसाफ वाले करप्शन खत्म करने का कह रहे थे, उनके अपने वजीर ने इस्तीफा दे दिया। शकील खान ने कहा, वजीर आला के भी करप्ट है। PTI ने मुल्क को दिवालिया करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। PTI की अपनी विकटें गिरना शुरू हो गई। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें की जा रही हैं। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुश आइंद है। खुशी है, जुडिशल सिस्टम में बेहतरी के लिए काम का आगाज हुआ। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का बोझ कम करने की जरूरत है। 24 लाख मुकदमात इल्तिवा का शिकार हैं। 24 लाख हाईकोर्ट 38,000 मुकदमात सेशन अदालतों में दाखिल होते हैं। 8,000 जजेस की मौजूदगी में ऐसे मुकदमात का इल्तिवा खत्म नहीं किया जा सकता। अदालतों से रुजू करने से पहले सालसी की कोशिश करें। बिजनेस सेक्टर के लोग मुसाहिद फोरम से रुजू करें। ADR को इस्तेमाल करके बिजनेस को नुकसान से बचाया जा सकता है। ग्लोबल पार्टनर्स और एग्रीमेंट के जरिए मसाइल को हल किया जा सकता है। चीन के साथ जो हमारे मुआहदे हुए हैं, हम वो मामलात को सालसी के जरिए हल कर सकते हैं। चीनी किसी भी सरमाकारी मुआहदे में ताख़ीर पसंद नहीं करते। चीन पाकिस्तान का दोस्त है और वो यहाँ
बाहमी कारोबारी मौक़े देना चाहता है। हमें आगे बढ़ना होगा जिससे मैशत और मुल्की बेहतरी के लिए काम हो सकता है। हमें इसमें कोई ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब।